जिन यह ज्ञान पसार, देव सदा फल आदि में, जिन यह शब्द उचार, सर्वकाल सब देश में, कारण कारज भाव, साथ कर्म अरु भोग में, हे प्रभु भक्त स्वभाव, विनय करूं वाणी बसो, चिंतन चित में वास, सुरति निरति सुमिरन करूं, हे प्रभु अंतर पास, ब्रह्मवेता विज्ञान बर, बोध शांति सुख सार, श्रुत ज्ञान गुरु दीजिए, हे प्रभु कृपायगा, यहाँ वहाँ सर्वत्र और सदैव विद्यमान संपूर्ण मानव मात्र के आध्यात्मिक कल्याण के लिए परमात्मा स्वरूप परमात्मा के आदेश से प्रतिष्ठित हम सब के परम आराध्य सद्गुरुदेव जी भगवान, जगत जननी स्नेहमयी करुणामयी माता श्री परम पूज्य सदगुरु पद उत्तराधिकारी परम पूज्य संत प्रवर विज्ञान देव जी महाराज, संत शिरोमणि नामदेव जी महाराज, सबके दिव्य पावन अद्भुत अलौकिक चरणों में कोटिशः नमन कोटिशः वंदन। आज के इस पावन दिव्य सत्संग में उपस्थित सभी श्रेष्ठ संतजन, श्रद्धामयी माँ बहने, जिज्ञासु वृंद एवं स्नेहिल बच्चे, हम सब सदगुरु के चरण में बैठकर जीवन के सत कर्तव्यों को समझने के लिए प्रयत्नशील हैं, श्रद्धान्वित हैं। मेरे बंधु, स्वामी जी परम आराध्य स्वर वेद में कहते हैं कि बोध बिना संसार से कभी न हो उद्धार, बोध केवल सत्संग से दुर्लभ सद्गुरुधार। बोध के बिना संसार से उद्धार नहीं होता। एक होता है बोध, एक होता है प्रतिबोध। मन बुद्धि के आधार पर
शास्त्रों के पठन पाठन से या परोक्ष ज्ञान के आधार पर संतों के सानिध्य से, सत्संग से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जो उसे बोध कहते हैं। लेकिन एक प्रतिबोध है। केनोपनिषद में ऋषि कहते हैं कि प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते, आत्मना विन्दते बिरज, आत्मना विन्दते अमृतम। प्रतिबोध से जो ज्ञान होता है, बोध होता है, उसी से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। वह ईश्वरीय ज्ञान की धार, जिसे हम ब्रह्म विद्या के रूप जानते हैं, जो केवल और केवल जिसका आधार सदगुरु हैं, सदगुरु के माध्यम से वह धार इस काल खंड विशेष में परमात्मा की दया से प्रवाहित है। वह दुर्लभ धार का बोध ज्ञान कैसे होगा, उसकी प्राप्ति कैसे होगी? उसके बोध के लिए हम जिस सत्संग में बैठे हैं, उसका एकमात्र साधन यही है। और यह कैसा सत्संग है? विहंगम योग के सत्संग में और अन्य सत्संग में क्या अंतर है? सत्संग तो बहुत हो रहा है, संत प्रवर कहते हैं, और हम सभी साधक इसको अनुभव भी करते हैं कि विहंगम योग का जो सत्संग है, वह सिद्धांत और साधना का समन्वय है। यहाँ केवल कोई कोरा वाचक ज्ञान की चर्चा हम नहीं करते। सबसे पहली बात है कि यहाँ हम भजन हो, स्वागत गान, मंगल गान हो, यहाँ हम समर्पण करते हैं। समर्पण की हमें एक भूमि मिली है। हमें यह जानना चाहिए, हम गाते नहीं हैं, और न ये गायन शब्द का प्रयोग भी हम सबों को नहीं करना चाहिए। हम अपनी भूमि से समर्पित करते हैं। पहला एक कितना अंतर समझे हम लोग, हर चीज में एक अलौकिकता और जो अद्भुत ज्ञान है, हर एक शब्द में झलकता है। तो यह जो सत्संग है, उस तत्व ज्ञान का बोध है, जिससे मनुष्य जीवन सफल होता है, मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति होती है। इसी संदर्भ में स्वामी जी क्या कहते हैं सत्संग के बारे में कि भवसागर नरदेह का दिशा प्रदर्शक यंत्र, सत्संग गति सब मूल है, सब ज्ञानन पर मंत्र। भवसागर और इस देह का दिशा प्रदर्शक यंत्र है, ऐसी परिभाषा सत्संग का कहीं नहीं मिलता है कि भवसागर क्या है और भवसागर का पथ प्रदर्शक कौन है, भवसागर से पार होने का विज्ञान क्या है। भवसागर नरदेह का दिशा प्रदर्शक यंत्र, यंत्र जहां भी लग गया, यंत्र एक क्रियात्मक प्रणाली का सूचक है। ऐसे विहंगम योग शब्द भी क्रियात्मक संदेश देता है। विहंगम योग का क्या मतलब है? स्वामी जी ने योग के पहले विहंग शब्द क्यों लगाया? पहले विहंग की गति, और उस गति के द्वारा साधना के स्थूल से सूक्ष्म धरातल पर गमन, उसकी अनुभूति, और क्रमशः उसको अनुभव करते हुए तब योग, जहाँ की आत्मा अपने शुद्ध चेतन स्वरूप में स्थित होकर, मन प्राण से मुक्त होकर, प्रकृति के मन प्राण से मुक्त होने के बाद भी मूल प्रकृति और अज्ञान भ्रम युक्त आत्मा का संबंध बना रहता है।
वहां भी वहां भी योग नहीं है। जो विहंगम योग है उससे बहुत आगे है। जब त्रिगुण से भी आत्मा, जो सूक्ष्म माया है, जो मन के अंदर है, मन से भी सूक्ष्म है, और माया मन के अंदर समाने वाली वही माया है, जब उससे भी जीव अलग होता है तब योग होता है। तो भवसागर नरदेह का दिशा प्रदर्शक यंत्र, यह भवसागर का निर्माण कौन करता है? भवसागर का निर्माण करने वाले हम स्वयं हैं। भवसागर ये भाव सागर है, कोई नदी। संतों ने इसको विभिन्न रूपों में विभिन्न रूप परिभाषित करके समझाने का प्रयास किया है, लेकिन भवसागर का निर्माण कौन करता है, कैसे होता है, कब होता है? पार होने की बात तो बाद में आती है। आत्मा की चेतना मन के द्वारा इंद्रियों के माध्यम से अहरनिश संसार में, संसार के विषयों में जब तक प्रवाहित है, हम भवसागर का निर्माण कर रहे हैं। भवसागर के निर्माता हम स्वयं हैं। इस विधि को, इस तत्व ज्ञान को कहाँ समझने की आवश्यकता है। इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में भी लिखा कि जो न तरे भवसागर नर समाज अस पाई, सो निंदक आत्महनन गति पाई। जो न तरे भवसागर नर समाज अस पाई, सो मूढ़मती और आत्महनन गति पाई। आत्महंता है जो इस मनुष्य जीवन को पाकर के, मनुष्य शरीर को पाकर भवसागर के रहस्य को नहीं जाना। भवसागर निर्माण जो हम कर रहे हैं स्वयं, उसकी वह कैसे बंद हो, भव प्रवाह हमारा कैसे बंद हो, इसकी प्रक्रिया ब्रह्म विद्या विहंगम योग है। और इसीलिए प्रवाह का के मूल में मन और प्राण है। मन और प्राण आत्मा के जो पैर हैं, जब भवसागर के प्रवाह का संकेत नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहि करहि विचार सुजनमन माही। तो भवसागर के रुकने का जो साधन है वह ब्रह्म विद्या विहंगम योग है, जिसके प्रदाता एकमात्र सदगुरु है। इसीलिए भवसागर का पथ प्रदर्शक यह ब्रह्म विद्या विहंगम योग की साधना है, जो सदगुरु की दया से ही प्राप्त होती है। और तब हम इस मनुष्य जीवन नरदेह के रहस्य और तत्व ज्ञान को समझ पाते हैं। मनुष्य जीवन किस लिए मिला है? इसीलिए तो मिला। और यह संसार, यह सृष्टि की रचना परमात्मा ने हमारे लिए की है और हमारे आध्यात्मिक कल्याण के लिए किया है। जब जीवन में सदगुरु मिलते हैं, सदगुरु का ज्ञान सिद्धांत मिलता है, तब वह भवसागर का प्रवाह रुकता है। मैं निवेदन कर रहा था, जिसका अधिपति मन है, मन और प्राण। प्राण तत्व, अब आगे हम प्राण तत्व पर थोड़ी चर्चा करेंगे। अभी गुरु सेवा धर्म बड़ भाई हम सुन रहे थे, और गुरु सेवा धर्म बड़ा क्यों है? धर्म के मर्म को केवल और केवल सदगुरु बताते हैं। न केवल बताते हैं, बल्कि जीवन में धर्म को धारण करने का विज्ञान के प्रदाता है। ब्रह्म विद्या विहंगम योग इसी धर्म के विज्ञान को लेकर महर्षि सदगुरु सदाफल देव जी भगवान का अवतरण हुआ। भगवत गीता में बड़ी सुंदर इसका भाष्य आज करके धर्म के मर्म को, रहस्य को सदगुरु प्रभु ने समझाया है। सदगुरु की सेवा से कौन धर्म जीवन में चरितार्थ होता है, इस पर आइए, इस पर हम थोड़ी विचार करके प्राण तत्व पर हम लोग चर्चा करेंगे समय के अनुसार। स्वामी जी कहते हैं गीता के 3 अध्याय में कि श्रेयान स्वधर्मो विगुणः पर धर्मात् स्वानुष्ठितात्।
स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्म भयावह। बड़ी सुंदर व्याख्या। ऐसा श्रेयान अपना धर्म कैसा है? अपना धर्म कहाँ है? धर्म की भूमि कहाँ है? जहाँ त्रिगुण नहीं है, जहाँ मन नहीं है, जहाँ माया नहीं है। श्रेयान स्वधर्मो विगुण, अपना धर्म गुण रहित है, त्रिगुण रहित है। आत्मा का धर्म त्रिगुण रहित है। कैसे वहां पहुंचेंगे? कौन वह विज्ञान है? धर्म की इस आध्यात्मिक परिभाषा सदगुरु प्रभु ने गीता भाष्य में बड़ी इतनी कल्याणकारी मानवता के लिए दिया है। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः पर धर्मात् स्वनुष्ठितात्। आज हम कहाँ हैं? हमारी स्थिति पर धर्म में है। हम पर धर्म में जीवन बिता रहे हैं। यही तो भव प्रवाह जो है, जहाँ आज धर्म की व्याख्या या धर्म की बात हो रही है, यह पर धर्म है। और यह क्या है? भयावह है, यह दुखदाई है। इसीलिए धर्म के नाम पर जो कुछ भी आज हो रहा है, सुख शांति का कारण नहीं बन पा रहा है, सुख शांति प्रदायक नहीं हो रहा है। कहते हैं श्रेयान स्वधर्मो विगुणः पर धर्मात् स्वनुष्ठितात्। लेकिन आज जीव कहाँ है? संसार पर धर्म में जी रहा है और उसका अनुशीलन और अनुष्ठान कर रहा है पर धर्म का। अब हमको मरना कहाँ है, जीना कहाँ है? संत प्रवर प्रायः कहते हैं कि मरने से क्या डरना, जीवन की तैयारी, आने वाले जन्म की तैयारी हमें तैयारी करनी है। अगर मर गए हम, अगर हमारा यहाँ का शरीर छूट गया पर धर्म में, स्वामी जी स्पष्ट यहाँ लिखते हैं कि इंद्रियों का धर्म या इंद्रियों द्वारा किया गया धर्म आत्मा के लिए पर धर्म है, जो दुखदाई है, अपना धर्म नहीं है। इसलिए हमें अपने धर्म में प्रतिष्ठित होकर शरीर का त्याग करना चाहिए। बड़ी विलक्षण इस श्लोक का भाष्य करके सदगुरु प्रभु ने पर धर्म और स्वधर्म, आज धर्म के नाम पर इतना, आज समाज में जितना द्वंद्व है, जितना कष्ट है, कलह है, मतवाद है, वितंडावाद है, केवल धर्म के मर्म को नहीं समझने के कारण। तो गुरु सेवा, मुझे राम बाबू का बड़ा प्यारा भजन बड़ी बड़ी प्रिय, बड़ी सदगुरु के अनन्य शरण भक्त हैं। और बरबस मुझे उस धर्म बात याद आई। तो धर्म की व्याख्या वहां है, अपना धर्म क्या है, पर धर्म क्या है। पर धर्म में मृत्यु हमारी होगी तो हमारी क्या स्थिति होगी, हम कहाँ जाएंगे। स्वधर्म में शरीर छोड़ने का विज्ञान ब्रह्म विद्या विहंगम योग को जानकर अपने धर्म में कैसे प्रतिष्ठित होंगे, ये सारा चीज हमें सिद्धांत और साधना दोनों मिला है। अब हम प्राण तत्व पर आते हैं। अभी आप प्राण तत्व संत प्रवर प्रायः कहा करते हैं ध्यान साधना में कि प्राण के गति को नियंत्रण नहीं, निरीक्षण। शरीर आत्मा के बाद शरीर में मूल तत्व है प्राण। आप सभी छांदोग्य उपनिषद की कथा कई बार सुन चुके हैं सदगुरु प्रभु के अमृत वाणी में कि इंद्रियां आपस में लड़ी, अहम अहम श्रेयाणुस्मी, अहम श्रेयाणुस्मी। तो सिद्ध हुआ कि प्राण ही सबसे श्रेष्ठ है। और प्राण तत्व पर संत प्रवर प्रायः कहा करते हैं प्राणम देवा अनुप्राणंती मनुष्याः पश्यवस्य च, प्राणो ही भूता नाम आयु। प्राण ही आयु है, प्राण ही वायु है। अब प्राण साधना में क्या, हमको मन को जब एकाग्र करते हैं तो प्राण भी एकाग्र होता है, क्योंकि मन और प्राण में अन्योन्याश्रय संबंध है और वही आत्मा की चेतन शक्ति जुड़ी हुई है। इसलिए मुझे याद आया, अभी साहेब राउर नौकरी में बड़ा सुख पाइला। बहुत हम दिनों से हम लोग गा रहे हैं और ये भी हम सुनते आए हैं कि विहंगम योग में चक्रों का भेदन नहीं होता, चक्रों का शोधन होता है। यहाँ बात साहब ने कही है कि अष्ट चक्र शोधी शोधी गगन में समाइला, घट ही में करता पुरुष चंद दर्शाइला।
कि शोधन का है, कहाँ से प्रारंभ होता है, कैसे होता है अष्ट चक्रों का शोधन। हम सभी जानते हैं कि 8 चक्र मेरुदंड के आधार पर स्थित है। उस चक्र के बीच से होकर सूक्ष्म नाड़ी सुषुम्ना प्रवाहित है, जो अपने प्रदेश तक गई है। मकर तार सुषुमन लगी उल्टे गगन दुआर, दिव मंडल झूलन परे धारक संधि आधार। नीचे के प्रकृति के आधार को छोड़कर वहां तक लगी हुई है, उसी सुषुम्ना के आधार पर आत्मा है। और एक ही द्वार है, वह जो द्वार है पर ब्रह्म की शक्ति हो या अक्षर ब्रह्म की शक्ति हो, आत्मा हो, मन हो, प्राण हो, इस महापथ सुषुमन की गति को समझना, इसीलिए स्वामी जी कहते हैं साधना में इसको समझना अति आवश्यक है। जब एक मार्ग है, इसी मार्ग से हम आए हैं, इसी मार्ग से जाना है, और उसी सुषुम्ना नाड़ी के अंदर शब्द आधार पर आत्मा स्थित है, और मन प्राण के द्वारा उसकी चेतना संसार में बहिर्मुख होती है। मन को केवल एकाग्र करने से सारी क्रिया प्रारंभ हो जाती है, प्राणों की सूक्ष्मता की ओर गमन और गति। और प्राण मन अंतर्मुख, अंतर्मुख और बहिर्मुख का मतलब क्या है? अंतर्मुख मतलब सुषुम्ना में गति, सुषुमन की गति में मन और प्राण का स्थित हो जाना। और जब प्राण सुषुमन में स्थित होता है और 8 चक्र चक्र के बीच से होकर जब सुषुमन नाड़ी गुजरी है, उसी में जब प्राण का संचार होता है, प्राण का वो हम धारण करते हैं भूमि पर, तब वह चक्रों का शोधन होता है। और प्राण के शोधन से मन शांत एकाग्र होता है और आत्मा की चेतन शक्ति का बाह्य प्रवाह भी रुकता है। इसीलिए साहब कबीर ने कहा, 8 कैसे इस चक्र में ऊर्ध्व देखना है, साधना की सूक्ष्मता का रहस्य है। साहब कबीर कहते हैं, 8 अष्ट चक्र में ऊर्ध्वे निरखे जोई, आत्म चिन्हे परमात्म चिन्हे ताही तुले न कोई। इस चक्रों में ऊर्ध्व देखने का विज्ञान क्या है? ऊर्ध्व दृष्टि जब हमारी होती है, मन प्राण को लेकर आत्मा जब सूक्ष्मता में गमन करती है, तब चक्र का शोधन होता है। और इसी को भजन में भी साहब ने कहा है कि उलटी पवन अष्ट चक्कर बेधो, नैनन पियत अघाना। पवन का शरीर में कितना बड़ा महत्व है प्राण का। प्राण श्रेष्ठ है, और हम सभी साधना में अनुभव भी करते हैं कि जब साधना में मन स्थिर होता है, प्राण की गति बंद होती है, पता भी नहीं चलता है कि प्राण चल रहा है कि नहीं। इसलिए प्राण सदैव साथ है। जब तक अपने कारण मंडल में, अक्षर की भूमि में यह पहुंचकर लय नहीं होता, इसके सूक्ष्मता में मन लय नहीं होता, तब तक आत्मा की का भक्ति और भजन या आत्मा का अर्ध प्रवाह नहीं रुकता है। इसलिए क्योंकि यही पैर है आत्मा का, इसी के आधार पर गमन हो रहा है, इसीलिए मन प्राण को सूक्ष्मता में लेकर हम वहां केंद्रित करके अपनी शक्ति को नियंत्रित करते हैं। तो भवसागर प्रवाह का कारण ये है, और दिशा प्रदर्शक यंत्र सत्संग सिद्धांत साधना यह है विहंगम योग का। इसीलिए स्वामी जी ने कहा कि भवसागर नरदेह का दिशा प्रदर्शक यंत्र। और इसी में एक और बात, समय पिछला, जिज्ञासा समाधान में एक प्रश्न आया था जिसका उत्तर सही नहीं दिया गया, आप सब सुने होंगे। एक व्यक्ति गुरु भाई प्रश्न किए थे कि जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो उसका तो प्राण छूट जाता है, तो अंतरिक्ष में कैसे श्वास लेता है? मेरे बंधु, ये जानना चाहिए, प्राण तत्व 5 तत्व में आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, जो 5 तत्व हैं, यह स्थूल रूप में छूटते हैं, प्राण कहाँ छूटता है। और उस दिन इसका हुआ कि हाँ, प्राण और वायु में अंतर है। प्राण और वायु में अंतर नहीं है, दोनों एक ही तत्व है।
रोज आप संत प्रवर के की चर्चा में, यज्ञीय महिमा में सुनते हैं कि ब्रह्मांड का जो वायु देवता है, पिंड में प्राण बनकर, वही प्राण, वायु ही प्राण है। और ये पंच तत्व आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी छूट गया तो प्राण छूट गया, तो अंतरिक्ष में आत्मा चला गया तो कैसे श्वास लेता है? ये प्रश्न आया था, जिसका उत्तर प्राण और वायु में अंतर बता कर दिया गया। दूसरा प्रश्न का उत्तर था कि तत्व ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान में क्या अंतर है? तो थोड़ा अंतर है, कह दिया गया। अरे ब्रह्म ज्ञान ही तो तत्व ज्ञान है। नित्य अनादि जो खट वस्तु हैं, उनको तत्वतः जानना ही तत्व ज्ञान है। तो ब्रह्म ज्ञान और तत्व ज्ञान अंतर कहाँ हुआ? ब्रह्म ज्ञान ही तत्व ज्ञान है। भगवत गीता में आइए, वेद में एक दो उदाहरण देकर मैं वाणी को विराम दूंगा। 13वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि अध्यात्म ज्ञान नित्य तत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतो अन्यथा। नित्य अनादि वस्तुओं का ज्ञान ही तत्व ज्ञान है, जिसकी चर्चा नित्य अनादि खट वस्तु है, परम आराध्य सदगुरु प्रभु ने स्वर वेद में कहा। तो तत्व ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान में अंतर नहीं है। ब्रह्म ज्ञान ही तत्व ज्ञान है, या नित्य अनादि जो खट वस्तु हैं, इनको तत्वतः जानना ही ज्ञान है। तो इस तरह भवसागर और उसके प्रवाह को रोकने के लिए विहंगम योग की साधना, प्रथम भूमि में जब मन को हम एकाग्र करते हैं, प्राण जब मन के एकाग्र करने से क्या होता है? मन ही वह कारण है जिससे तीन करण और जगते हैं। हम दूसरे मन से ही साधना रोक, मन के स्थिर करने या रोकने से विहंगम योग की साधना प्रारंभ क्यों होती है? इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि मन जड़ चेतन नहीं बने, मन मध्यम परमान, तीन करण मन से जगे मन अनु एक स्थान। तीन अन्य जो अंतःकरण हैं, मन के कारण ही जगते हैं, क्योंकि मन ही आत्मा की चेतन शक्ति का संवाहक है और प्राण ऊर्जा का, संपूर्ण शरीर के ऊर्जा का स्रोत और स्रोत का संवाहक है। प्राण तत्व का स्रोत का संवाहक अक्षर है, लेकिन अक्षर से गति प्राण में होती है और उस गति से ही शरीर की क्रिया होती है। इसीलिए तो अक्षर ब्रह्म न केवल निर्जीव सृष्टि की रचना करते हैं, बल्कि मन और प्राण के रूप में आत्मा के कर्म फल भोग और उसकी निवृत्ति के लिए मन और प्राण दो आवश्यक तत्व भी प्रदान करते हैं, अक्षर ब्रह्म है। और क्रमशः साधना में ये जैसे जैसे अपने जगह पर पहुंचकर शांति स्थिर होता है, तो हम सब साधना में इसकी अनुभूति भी करते हैं। तो जरूरत है भवसागर के प्रवाह को रोकने के लिए मन को रोकना, विहंगम योग की साधना। और यह कैसे होगा? जब इस मनुष्य शरीर के भेद को, रहस्य को, तत्व ज्ञान को नहीं जब तक समझेंगे। संत प्रवर कहा करते हैं कि परमात्मा का रहस्य इसी मानव शरीर में छिपा हुआ है। इस संसार और शरीर को कौन चला रहा है? स्वामी जी स्वरवेद में कहते हैं कि बिन आधार काया नहीं, बिन आधार संसार, रह आधार आधेय का यह संबंध तत्वसार। यही तो तत्व ज्ञान का सार है कि इस शरीर और संसार का आधार कौन है? शरीर और संसार का आधार परमात्मा है, और आधेय, यह शरीर जो है आधेय है, उसी परमात्मा के आधार पर इस शरीर का संचालन हो रहा है। तो इस शरीर के विज्ञान को, रहस्य को समझने के लिए, ब्रह्म विद्या बोध के लिए यह जो विहंगम योग का सत्संग है, जब यह समझेंगे तब उद्धार हमारा प्रारंभ होगा, तब साधना में हमारी सदगति आएगी। और साधन अनुभव में इसको समझते हुए जब
सद्गुरु दया से जब यह सधने लगता है, अनुभव में प्राप्त होने लगता है, तो मन और प्राण की गति नियंत्रित होकर सूक्ष्मता में गमन करती है। और इस बोध के साथ जब प्रतिबोध होता है, चेतना जब उलटती है संसार से, तब हमें उस अमृतत्व आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान की ओर हम बढ़ते हैं और उसे प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए भवसागर प्रवाह और नरदेह की विशेषता और इसकी महत्ता, इसकी साधनात्मक उपयोगिता को सदगुरु प्रभु ने स्वरवेद के अंदर जो दिया है, उसे हम सभी समझते हुए, साधते हुए और अपने जीवन में इसे उतारने के लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं। निश्चित रूप से हमारी प्रारब्ध कर्म जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, प्रारब्ध कर्म या संसार के कर्म फल भोग को भी हम इस आधार से समझ सकते हैं। हमारा ये जीवन क्रियात्मक वर्तमान विहंगम योग की साधना के द्वारा जब हम इसके क्रियात्मक साधन में प्रवेश करते हैं, जुड़े रहते हैं, जैसा कि मैंने निवेदन किया, सत्संग में हम लोग 2 घंटा घर में अकेले बैठ के 10 मिनट साधन करने में कठिनाई प्रतीत होती है, उतनी स्थिरता और शांति, आनंद या तत्व ज्ञान की अनुभूति नहीं होती। 2 घंटे सत्संग में हम बैठते हैं तो सदगुरु के चरण में, सदगुरु के दरबार में बैठते हैं, उसका एक विशेष लाभ होता है। तो सत्संग के इसीलिए इसकी व्यवस्था प्रारंभ सृष्टि के आरंभ से बनाई गई। ऋषि महर्षियों ने, या हमारे प्रणेता नित्यनादि सदगुरु प्रभु और उनके परंपरा में सदगुरु प्रभु जो आए, आज सत्संग की विशेष महत्ता है। तो सत्संग से ही वह दुर्लभ तत्व ज्ञान हमें प्राप्त होता है। और संसार में हम जिस लिए आए हैं, संसार जिस लिए बना है, हमारे लिए बना है। जब संत प्रवर बार बार कहते हैं कि सृष्टि किसके लिए बनी, हमारे लिए, आपके लिए। किसके लिए? कर्म फल भोग और उसकी निवृत्ति के लिए। उसका विज्ञान, उसकी अनुभूति, उसकी साधना का माध्यम यह नरदेह है, मनुष्य जीवन है। इसलिए विहंगम योग महान है। इसके अलावा इसकी अनुभूति परख न कहीं कोई सिद्धांत है, न कोई साधना है। तो हम सब बड़भागी हैं कि भव सागर नरदेह का सही दिशा में हम दोनों का नियंत्रण, दोनों का ज्ञान साधन सिद्धांत में समझते हुए और इसे साधने का प्रयत्न के लिए प्रयत्नशील हैं। और निश्चित रूप से आने वाला जीवन हमारा श्रेष्ठ और महान होगा। लोग कहते हैं कि हम खाली मुट्ठी बांध के आए हो, प्यारे हाथ पसारे जाओगे। ऐसा सिद्धांत नहीं है। हम मनुष्य भाग्य लेकर आता है और कर्म लेकर जाता है। तो हम जो कर्म कर रहे हैं, कर्म से ऊपर उठे हुए हैं। ये कर्म विहंगम जो का जो सत्संग है, ये कर्म नहीं है, विकर्म है, विशेष कर्म है, जिससे कर्म का गांठ, कर्म का बंधन ढीला ही नहीं क्रमशः छूटने लगता है, जिसकी अनुभूति हम सब कर रहे हैं। तो यह दुर्लभ मनुष्य जीवन की सिद्धि और सार्थकता। अब आज केवल गाने की आवश्यकता नहीं है। न विहंगम योगी गाता है कि बड़े भाग मानुष पावा। इसको हम समझ चुके हैं। इस शरीर से हमें क्या प्राप्त करना है, कैसे प्राप्त करना है, और प्राप्त कराने वाले सदगुरु प्रभु की प्राप्ति हो गई है। तो हम सब बड़भागी हैं कि लगे रहें, जगे रहें और सत्संग से द्वारा सत्य सिद्धांत को समझकर साधन अनुभव में उतारने का। नहीं तो हम लोग भी अगर केवल बाहर से अनुभव जीवन में नहीं होगा तो शायद उतना लाभ नहीं होगा। इसलिए हम लोग ये सत्संग में तत्व ज्ञान की चर्चा और उसको साधन में अनुभव करने का जो विज्ञान है, दोनों को साथ लेकर जब चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन